मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये मैक्सिमा मिनिमा की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछी गई है प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, मैंने आपको 3 मेथड पे काम कराया है। बताया था कि एक तो थी फैक्टर प्रोसेस, दूसरी पुटिंग प्रोसेस और तीसरी थी सिमेट्री। तो मैंने आपको पुटिंग मेथड पे क्वेश्चन करा दिया है, मैंने आपको सिमेट्री मेथड पे भी क्वेश्चन करा दिया है मैक्सिमा मिनिमा का। उन मेथड्स को उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में अप्लाई करके बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें पुटिंग करना भी आसान नहीं है और ना इसमें सिमेट्री है। इस क्वेश्चन में पॉइंट हम कैसे निकालेंगे इसको हम बताएंगे आपको, और बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बहुत ही आराम से आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका होगा सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम? जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। बी हैव, आपके पास क्या दिया गया है? u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको नंबर 1 मान लिया हमने। यहाँ पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते समय प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो उसको हम हटाएंगे। यहाँ पर इसका हम ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे तो बड़ी आसानी से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, दैट इज, ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस, जब ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ आएगा तो इसकी पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो ये होगा एक्स की पावर 4 और ये इंटू होगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब। ये इसको हम मान लेते हैं ए। ये यही है, केवल मैंने इस ब्रैकेट को तोड़ दिया है। तो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा पार्शियली, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में। मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम ए बी है। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे इसको मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका डेल u बाई डेल x, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा, और x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद x वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा x के रिस्पेक्ट में, और x की पावर 4 का हो जाएगा 4 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का होगा पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास वाई क्यूब। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। हमने इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख दिया। अब हम इसी को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो u का क्या होगा? तो डेल u बाई डेल वाई हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में u का y के रिस्पेक्ट में डेल u बाई डेल वाई हो जाएगा। और यहाँ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब जो है कांस्टेंट माना जाएगा, और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 2y, तो 2 हम पहले लिख देंगे, एक्स क्यूब इंटू वाई हो जाएगा माइनस, यहाँ पर फिर आपके पास ये जो है वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और x की पावर 4 कांस्टेंट रहेगा, तो 2 पहले फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और ये x की पावर 4
और ये y हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हम इसका एक्स क्यूब कांस्टेंट रहेगा y के रिस्पेक्ट में, और y क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा। 3 हमने पहले लिख दिया, और ये आपके पास एक्स क्यूब और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर, इसको नंबर 3 दे दिया मैंने। ये इतना मिल गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बच्चों क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए नेसेसरी कंडीशन है। और इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू ये वाली रख देंगे, दैट इज यहाँ पर क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इतने में ये वाली वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन मिल गया। एंड यहाँ पर एक और इक्वेशन मिलेगा, इसकी वाली वैल्यू ये वाली यहाँ रख दूंगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2x क्यूब वाई माइनस 2x की पावर 4y माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिले, एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये मिल गया। यहाँ पर अब देखिए यहीं पर है कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, तो y इक्वल टू एक्स यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो अब क्या करें, पुटिंग यहाँ पर कैसे करें वो भी एक समस्या है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर देते हैं दोनों का। तो यहाँ पर देखिए आप, जो कॉमन होता है इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ इस पूरे इक्वेशन से कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन गया तो यहाँ पर बचा 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स बच जाएगा, और ये वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गया है तो y, इसे नंबर आप 4 लिख सकते हैं। ये नंबर 4 हो गया इक्वेशन। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको अब देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स पावर 4 है तो क्यूब है ही है, यहाँ भी, और y, तो आप यहाँ से कॉमन हम लेंगे क्या, एक्स क्यूब वाई, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर कितना बचा, एक्स क्यूब का वाई कॉमन गया है तो यहाँ बचा माइनस 2x। यहाँ पर क्या एक्स क्यूब वाई कॉमन गया है, एक्स क्यूब वाई गया है तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसे नंबर 5 मान सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट निकालना एक समस्या है, तो इसको हम फैक्टर मेथड से करेंगे। फैक्टर मेथड का मतलब इस इक्वेशन का मैंने फैक्टर कर लिया है, इसके और इस इक्वेशन का भी फैक्टर कर ही दिया है, तो अब इसके प्रत्येक फैक्टर को 0 करके, प्रत्येक फैक्टर इसका, एक फैक्टर अगर इसका लिया तो इसके सभी फैक्टर के साथ उसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसका दूसरा फैक्टर लेंगे, इसके सभी फैक्टर के साथ सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसका तीसरा फैक्टर लेंगे और इसके सभी फैक्टर के साथ सोल्यूशन निकालेंगे। इस तरीके से हमें जितने पॉइंट मिलेंगे वहीं पर मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है।
या नहीं भी हो सकता है, या डाउटफुल केस हो सकता है। तो सबसे पहला कार्य है कि इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। इसके पहले जितने लेक्चर हमने दिए हैं उनमें क्या किया है मैंने, पहले पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने पुटिंग प्रोसेस पे लिया, और फिर उसके बाद मैंने सिमेट्री यूज किया, और जितने क्वेश्चन सिमेट्री से हुए सिमेट्री से किया, और पुटिंग से हुए तो पुटिंग से किया। अब यहाँ पर क्या है, इनको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन का। तो मैं यहाँ रफ देखिए आप कैसे मैं करता हूँ सॉल्व इसका, ये आपके पास रफ वे से करके दिखाता हूँ। जैसे इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0, एक वैल्यू मैंने फैक्टर ले लिया। दूसरा इसका क्या लिया, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब y बराबर 0। और तीसरा क्या है इसके साथ 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये तो आपका आ गया 4 का। अब ये 4 वाले का फैक्टर मैंने किया है। अब ये इसका 5 वाले से एक्स क्यूब इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 ये आ गया, और इसका अगला फैक्टर इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिए इसको, ये आपके हो गए इक्वेशन 5 के फैक्टर। अब क्या करना है बच्चों, अब इस फैक्टर को लेंगे और इसके साथ इनके सभी के, जैसे अब क्या करेंगे, इसको लिया और इसका पहला, यानी पहले हम इसी को लिखेंगे x इक्वल टू 0, और इसका पहला कौन है x इज इक्वल टू 0, और इनको सॉल्व करोगे तो इनसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, नॉट ए पॉइंट, नॉट ए पॉइंट, इससे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉइंट के लिए x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए, x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो इसका जब इसके साथ किया तो कोई पॉइंट नहीं मिला। अब इसी को लिया यानी x बराबर 0, और इसका दूसरा वाला, अब इसको सॉल्व किया तो ये पॉइंट मिला 0 0, एक पॉइंट आया। अब आप इसको ले चुके हैं, अब इसके साथ आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, इसके साथ अब तीसरे वाले को लेंगे, तो यानी 2 माइनस 2x और माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व किया तो x का मान तो 0 है, 0 लिख दिया, x का मान 0 जब यहाँ हम रखेंगे तो ये आएगा 2/3, एक पॉइंट आ गया। अभी इसका काम पूरा कंप्लीट कर दिया, इस फैक्टर के साथ अगले सेट यानी 5 वाले इक्वेशन के सभी फैक्टर के साथ हमने सॉल्यूशन बना दिया। देखिए एक ये एक ये एक ये, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब मैं जो प्रक्रिया इसके साथ अपनाया वही इसके साथ करूंगा। तो अब क्या हो गया, एक खंड आपका ये हो गया पार्ट इसके साथ वाला। अब क्या करूंगा, अब मेरे पास क्या है y इक्वल टू 0, ये वाला ले रहा हूं। अब इसको लूंगा इसके साथ x इक्वल टू 0, इससे पॉइंट आ गया 0 0, ठीक है। अब फिर हम y इक्वल टू 0 ये वाला लिए और इसके साथ, ये फिर आपको पॉइंट नहीं देगा, यहां लिखूंगा मैं नॉट ए पॉइंट, नॉट ए पॉइंट आ गया, यहां पर नहीं है पॉइंट। अब इसके बाद फिर इसको लेंगे हम, मतलब y इक्वल टू 0, और ये आपका इक्वेशन दूसरे वाले का एक इक्वेशन पहले वाले का, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, तो 1 का 0 आ जाएगा, एक पॉइंट आपका ये मिला। तो आपके पास क्या हुआ, सेकेंड वाले का सबका हो गया, तो एक कलेक्शन ये आपका मिल गया। अब ये वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 माइनस 4x और माइनस 3y इक्वल टू 0, इसका ये वाला लिया, पहला लिया तो x इक्वल टू 0 लिया। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आएगा, x इक्वल टू 0, ये तो है ही है, जब 0 यहाँ रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब फिर हम इसी को लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, यहाँ पर आया। इसके बाद हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, तो ये y इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 3/4, यानी x का मान 3/4 आया और y का मान 0 आ गया। यहाँ पर इतना आपको मिल गया। अब देखिए अगला,
यहाँ पर अगले में ये आएगा 3 माइनस 4x और माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और अगला क्या है इसका, इसका है 2 माइनस 2x और माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब इसको इसमें से घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये कट जाएगा और ये इसमें से कट जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस 2x होगा, ये इधर, तो ये आ जाएगा x का मान 1/2। और इसी तरीके x का मान जब 1/2 यहाँ रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1/2 जब यहाँ रखेंगे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, और ये y का मान 1/3 आ जाएगा। देखिए बच्चों, जब आपने फैक्टर मेथड अप्लाई किया तो आपके पास ये इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो जब कभी इस टाइप की बात आ जाए कि ना तो आप पुट कर पा रहे हैं और ना तो आपके पास सिमेट्री लग रही है, तो आप दोनों इक्वेशन का फैक्टर कर दीजिए। मैंने इसका भी फैक्टर कर लिया, देखिए हो गया, इसका भी हमने कॉमन लेके फैक्टर कर दिया। इसके प्रत्येक फैक्टर के साथ इसके फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर का समूह बना लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया। आपके पास क्या किया, मैंने इसको लिया और इनके तीनों इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लिया। फिर हमने इसको लिया और इनके तीनों इक्वेशन के साथ सॉल्व करके ये कर दिया। मैंने फिर क्या किया, इसको लिया और इसके तीनों इक्वेशन के साथ लेकर के सॉल्व कर दिया। अब ये इतने पॉइंट आपके पास हैं, तो यहाँ पर अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये हम आपको बता रहे हैं ना कि फैक्टर मेथड से, मैंने इसको अपना नाम दिया कि नहीं फैक्टर मेथड है, मैं इसको फैक्टर मेथड कह रहा हूँ। आप इसको चाहे जो समझिए, जैसा मन हो वैसे याद समझ लीजिए, याद रखिए, तो आपको ये बहुत ईजी होगा। इसके पहले आपको ये लग रहा था नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो बड़ी बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पर अब लिखूंगा क्या मैं इसमें, वो तो रफ का कार्य हो गया। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 from factor method we have points for the maxima and minima अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएंगे पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा आर। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 0 0, ये ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है, यह है 0 2/3 यहाँ पर। अब ये इसको ले लिया, ये 0 है तो एक बार 0 ले चुके हैं, तो 0 0 इसको नहीं लेंगे। ये आपके पास 1, 0 आ गया, या ले लिया हमने। अब मैं इसको ले लूंगा तो ये आ जाएगा 0, 1, ये ले लिया। अब इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 3/4 0 0। अब इसके बाद एंड ये आपके पास पॉइंट आ गए बच्चों, 1/3, ये पॉइंट आ गए। अब जब पॉइंट आ गए तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, ताकि सफिशिएंट कंडीशन इसमें लगा सके। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद फिर ये इधर साइड का, अब आप इसको समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने कायदे से इसको लिख रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अब इसको इरेज करूंगा। उसके बाद इनमें कुछ पॉइंट पे हम आपको दिखाएंगे, बाकी आप करिएगा। तो ये है फैक्टर। तो मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए आपके पास मैंने बहुत से क्वेश्चन करा दिया। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैंने 3 बातें बताई आपको कि आप इनको यूज करिए, आराम से आप कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले देखिए, मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूं पहले।
यहाँ पे देखिए, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 4 सेकेंड एंड थर्ड, ये इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम। जब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इधर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा, तो इसका कुछ नहीं होगा। और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x y स्क्वायर। इसका क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर, और ये 4 पहले से ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसका क्या होगा x स्क्वायर का y क्यूब तो कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास -6x, और ये आ जाएगा आपके पास y क्यूब। ये आपके पास हो गया। इसको हम नंबर दे देंगे, 5 हो चुके हैं तो इसको हम छठा नंबर दे देते हैं, ये 6 हो गया। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब बच्चों इसका हम डेल यू बाई डेल वाई का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो देखिए बच्चों, इसका डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसका हम x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये y कांस्टेंट माना जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 6x, आपके पास x स्क्वायर y माइनस इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8x क्यूब y, और जब इसका करेंगे तो x क्यूब का 3 यहाँ 3x स्क्वायर होगा तो ये 9 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में जब हमने किया तो यहाँ जहाँ जहाँ y लिखा है सबको हमने कांस्टेंट है माना जाएगा। पार्शियली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो y कांस्टेंट माना जाएगा, x का केवल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, तो 4 इंटू 2 यानी 8x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर x क्यूब का 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसका y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो ये डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ जो भी x लिखे हैं जहाँ पर वो सभी कांस्टेंट माने जाएंगे, और 2 2 3 ये तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट इसका करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, y के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि y का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे -2x की पावर 4 y का 1 हो जाएगा। यहाँ पे y का करेंगे तो ये 2y होगा, तो ये -6x क्यूब, और ये हो जाएगा y। इसको नंबर 7 मान लूंगा मैं और इसको नंबर 8 मान लूंगा। अब यहाँ पर आपके पास इतना आ गया। अब देखिए ये कई पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, हम ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इस पर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एट द पॉइंट क्या आपके पास 1/2 1/3, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ इसका 1/2 1/3 पर निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहां पर 1/2 लिखूंगा और जहाँ y लिखा है वहां पर 1/3 लिखूंगा पूरे में।
6 इंटू यहाँ पर इंटू 1/2, यहाँ पे इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास कितना होगा -12 और 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1/2 इंटू 1/3 का होल क्यूब यहाँ आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए इसको हम इसका 1/3 का होल स्क्वायर है और ये 1/2 और इसका एक 1/3 ले लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 1/3 माइनस ये 1/2 मतलब 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और यहाँ से 1/3 एक ले ले तो 12 हट जाएगा और जब यहाँ से 1/3 एक ले लेंगे तो यहाँ एक पावर घट जाएगी तो 1/3 ही बचेगा। यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ से एक 1/3 ले लेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल और एक 1/3 का होल स्क्वायर वहाँ बचेगा तो -1/9 होगा, ये और ये कैंसिल आउट होगा तो -1/9 बचा आपका। अब s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू क्या होती है डेल स्क्वायर u बाई डेल x और डेल y यहाँ पर, और ये किस पॉइंट पर 1/2 1/3 पे निकालेंगे हम। अब इसमें हम x की जगह पे 1/2 रखेंगे और y की जगह पे 1/3 रखेंगे, ये वाला तो यहाँ रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस आपके पास आएगा 8 और ये 1/2 का होल क्यूब इंटू 1/3 माइनस 9 और ये 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, इतना आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एक 1/2 ले लेंगे इसका और एक 1/3, इन दोनों के उससे एक 6 कट जाएगा तो यहाँ एक 1/2 बचेगा तो दैट इज s इज इक्वल टू यहाँ से 1/2 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये 1/2 का होल क्यूब है तो ये पूरा 8 इसी 1/2 के होल क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास 1/3 का होल स्क्वायर यानी 1/9 इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पर ये 1/4 माइनस 1/4। आप देखिए आप इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका एलसीएम आएगा 12 तो यहाँ 12 लिखने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ इसको डिनोमिनेटर में 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ये ऐसे कर दिया। यहाँ 12 है 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ ये हो गया 7 और ये 6 है प्लस या -1 बाई आपके पास 12 आ गया। इसके बाद t की वैल्यू निकालेंगे एट द पॉइंट, तो t की वैल्यू निकालने के लिए ये है आपके पास यहाँ पर डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर की, ये आपका किस पॉइंट पे 1/2 1/3 पे, और ये आपके पास यहाँ पर आप वैल्यू रखिए तो 2 इंटू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ देखिए x क्यूब है तो ये 1/2 का होल क्यूब आ जाएगा माइनस यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है तो -2 इंटू 1/2 का होल पावर 4 आ जाएगा माइनस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 1/2 का होल क्यूब इंटू 1/3, इतना आ जाएगा। यहाँ पर इतना आ गया बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पे देखिए इसको 1/2 का होल क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के एक सिंगल वैल्यू से 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4।
यहाँ पर 1/2 इससे कैंसिल आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/2 का होल क्यूब यानी 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कितना होगा, ये इससे कट जाएगा, इसका एक कट जाएगा तो 3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 का होल क्यूब यानी -1/4। अब ये 1/4 प्लस का और ये कैंसिल होके आपको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा -1/8। अब आपके पास क्या मिला, अब आपके पास r की वैल्यू इतनी मिल गई, s की वैल्यू इतनी मिल गई और t की वैल्यू इतनी मिल गई। अब उस पॉइंट पे जिस पर ये मान हमने निकाले हैं उस पर हम देखते हैं क्या है। एट द पॉइंट आपके पास क्या मिला, एट द पॉइंट 1/2 कामा 1/3 RT माइनस एस स्क्वायर निकालूंगा मैं, माइनस RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा कितना आ जाएगा, देखिए R का मान कितना है -1/9 है, ठीक है, R का मान -1/9 है और T का मान है, T की वैल्यू -1/8 और फिर माइनस आपके पास एस स्क्वायर यानी -1/12 का होल स्क्वायर, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया प्लस का 972 हो जाएगा, ये -1/144 बराबर 114 और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये वैल्यू RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमा है या मिनिमा, उसके लिए R की वैल्यू निकालेंगे, R की वैल्यू देखेंगे, चेक करेंगे, R की वैल्यू -1/9 है जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे क्या है, RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, R इज लेस देन 0। इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पर U क्या है आपके पास, मैक्सिमा रखता है यानी मैक्सिमम है। तो दिस इंप्लाइज एट पॉइंट 1/2 1/3 U इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है U यहाँ पर, और U मैक्सिमम कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर देता हूं। U मैक्सिमम निकालने के लिए यहां पर रखूंगा, अब यहां आसान होगा, तो यहां पर क्या होगा, x की जगह पे 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा और y की जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, इतना कर दिया मैंने। अब यहां भी देखिए आप इसको, ये 1/8 हो जाएगा और ये 1/9 हो जाएगा और यहां पर जो है इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, आराम से 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 होगा और ये 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो -3 हो गया, इसमें 6 होने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो इतना आ गया और यहाँ पर आ गया ये 1/8 इंटू 1/9 इंटू आपके पास कितना आ गया 1 ये यहाँ पर 6 माइनस 5 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये 1/6। अब देखिए आप यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, यानी U मैक्सिमम U मैक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, अब इसका गुणा कर लेते हैं कितना होगा, ये यहाँ पर ये 9/72 हो जाएगा 72 और ये 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 और 6 सत्ती 42 42 एक 43 हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 6 सत्ती 42 एक 43, तो ये आपके पास 1/432 आ गया। ये आपका इस पॉइंट पर कैलकुलेशन हो गया कि पॉइंट 1/2 1/3 पर U जो है आपका ये मैक्सिमम है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/432 है। अब देखिए इसी तरीके से अन्य पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं, तो यहां पर देखिए
यहाँ पर हम कोई और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पर अगला पॉइंट ले सकता हूँ, एट द पॉइंट 0 0 ले लिया मैंने। आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, आर की वैल्यू आ जाएगी, सब जीरो है तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर रखेंगे, जब आर की वैल्यू आ जाएगी सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 0 0 क्या आया, यहाँ रखेंगे एक्स तो यह जीरो आ गया, यस की वैल्यू क्या, ये भी जीरो आ गया, डेल वाई ये भी आपका 0 0 हो गया, ये भी आपका जीरो हो गया, टी की वैल्यू क्या हुई, ये भी डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर एट 0 0, ये भी जीरो हो गया, तो हियर एट द पॉइंट 0 0 आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब दिस इज केस, दिस इज डाउटफुल केस, दिस इज डाउटफुल केस एट 0 0, ये आ गया। इसी तरीके से आप इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, जब आप इसमें निकालेंगे तो देखिए यहाँ सब में y है, निश्चित तौर पर इस पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इनमें भी सब पे y है, इस पे भी सभी वैल्यू इसके कारण 0 आ जाएगा। यहाँ पर यह है तो आपके पास हर हाल में इन सब पे डाउटफुल केस आ जाएगा, इस पर भी डाउटफुल केस आएगा, इस पर भी डाउटफुल केस आएगा, इस पर भी डाउटफुल, इस पर भी डाउटफुल, इस पर भी डाउटफुल केस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप r का मान रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालने के लिए आप 0 रखेंगे, और यहाँ हर जगह पे x का मान है, इसलिए ये वैल्यू हर हाल में इन सभी इसके लिए भी 0 हो जाएगी, और जब r का मान 0 हो जाएगा इसी तरीके s का मान 0 होगा, और t चाहे फिर कुछ भी आए ये भी 0 आएगा, तो ये भी डाउटफुल केस हो जाएगा, ये भी, जिसमें एक भी पॉइंट यहाँ पर 0 है वो डाउटफुल केस हो जाएगा। तो ये जितने के जितने पॉइंट हैं सब डाउटफुल केस हैं, तो इन पर हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको देख के सीधा सीधा लगता है कि आपके पास क्या है, r का मान इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए भी 0 r का मान आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा, r का मान 0 आएगा इन सभी पॉइंट के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस का मान भी इन सभी पॉइंट के लिए 0 आएगा, क्योंकि कोई एक 0 है तो सभी टर्म में x और y है, तो r का मान सभी के लिए 0 है और यस का मान सभी के लिए 0 है, और मान लेते हैं कि इसमें x की वैल्यू ये सिंगल है, तो जहाँ x है ये मान और ये मान, इस वैल्यू के लिए इसका कोई मान आएगा भी तो फिर वहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर होगा, और r सब जगह होगा, सभी केसेस में देखिए आप, सभी केसेस में आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और फिर यहीं से डाउटफुल केस हो जाएंगे सब के सब। तो इसी पॉइंट पर केवल आपका क्या है, मैक्सिमा है, और जो कि मैंने निकाल दिया है, और बाकी जितने पॉइंट हैं सब पर डाउटफुल केस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने पॉइंट आ जाते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत आती है, ये थोड़ी होता है कि आप इसको और इसको मिला के सॉल्व कर लीजिए, इनका कोई औचित्य ही नहीं है, तो पता तो होना चाहिए ना आपको कि कैसे करना है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि पॉइंट तो इतने आएंगे लेकिन सबके सब डाउटफुल केस होंगे, तो मैक्सिमा क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, और वो आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। इस मेथड को फैक्टर मेथड कहते हैं, पॉइंट निकालने की मेथड को, जो इतने पॉइंट हमने निकाले हैं। ठीक है, अब ये है कि सब में x है, तो इस तरीके से ये आर टी माइनस एस स्क्वायर सभी केसेस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो दिस इज केस ऑफ फर्दर, नॉट फर्दर, बल्कि दिस इज डाउटफुल केस, दिस इज डाउटफुल केस, और इसको हाँ केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, कि आप इसका आगे कुछ हो सकता है, तो वो आगे के लिए है। छोड़िए, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला कुछ आपको बताता हूँ।